का नया साल है और इस नए साल के शुरुआत में पीएम मोदी नागपुर में आए। क्या ये नई कोई शुरुआत है संघ और बीजेपी? बात ऐसी है कि आज हिंदू नववर्ष है, महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष है। बहुत पवित्र दिवस रहता है, एक त्योहार है सबका। सब जगह पे आज शोभा यात्रा भी निकल रही है। कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम दिया है कि मस्जिदों में जाओ, हाँ मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, सबको गले लगाओ। ये अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं मुझे। अचानक जब चुनाव आता है तो उनकी भाषा अलग होती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन अब जब बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ढोंग। लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें भी। तो मोदी जी गए हो गए कुछ भागवत साहब से बातचीत करने के लिए। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था, लेकिन उनका अंतरूनी मामला है और मेरी जानकारी संघ चाहता है कि उनके चॉइस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए ये मामला रुक गया है। तो यही मोदी जी है, कह रहे थे कि बिना संघ के बाद बिना संघ की मदद से 400 पार करेंगे। हाँ, ऐसा उनका कहना था। तो नहीं हो गया ना। मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, सब हवा में थे, तो संघ ने उनकी हवा निकाल दी। जरूर महाराष्ट्र में जो निर्णय आए हैं उसमें संघ का भी योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय का भी दौरा किया। साथ ही आज महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष भी है और दूसरे दिन ईद है। इस पर संजय राउत ने पीएम मोदी के दौरे पर महत्वपूर्ण बयान दिया। इस पर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आज हिंदू नववर्ष है, महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये एक पवित्र दिन है। दूसरे दिन ईद होने को लेकर संजय राउत ने कहा, कल ईद है। मोदी दी ने सौगातें मोदी लगभग 40 लाख मुसलमानों के घर तक पहुंचाई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को मस्जिदों और मुस्लिम इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, उन्हें गले लगाने के लिए कहा है। ये अचानक मोदी जी को क्या हो गया है, ये पता नहीं। बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह सब एक नाटक है। संजय राउत का बयान पीएम नरेंद्र मोदी के संघ दौरे पर संजय राउत ने कहा, आज मोदी जी संघ मुख्यालय गए हैं, ये अच्छी बात है। वे 10 साल से नहीं गए हैं। पीएम बनकर 10 साल हो गए, लेकिन मोदी जी ने संघ से दूरी रखी, दोनों के बीच में दीवार थी। अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में है, इसलिए मोदी जी आरएसएस प्रमुख से मिलने गए होंगे। महाराष्ट्र में संघ की सक्रियता के कारण सरकार को चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। यही तरीका भाजपा बिहार चुनाव के लिए भी अपनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन के बारे में बताते हुए संजय राउत ने कहा, अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन संघ चाहता है कि उनके पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, इसलिए ये मुद्दा अभी रुक गया है। महाराष्ट्र में सरकार की जीत में संघ का भी बड़ा हाथ रहा है। बता दें, आज पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर है। यहाँ पीएम मोदी ने सबसे पहले आरएसएस मुख्यालय में संघ संस्थापक को श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद वे दीक्षा भूमि पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।